अच्छा, जरा सोचिए कि पूरी दुनिया का जो फाइनेंशियल मार्केट है वो एक बहुत बड़े समंदर जैसा है। तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन और करेंसी एक्सचेंज रेट्स जैसी लहरों को, इस ज्वार भाटे को एक बैलेंस में रखती है। आज हम उन्हीं अदृश्य, उन्हीं इनविजिबल फोर्सेस को समझने वाले हैं जो सब कुछ कंट्रोल करती हैं, और इन्हें ही हम कहते हैं पैरिटी कंडीशंस या समता की शर्तें। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये पैरिटी कंडीशंस आखिर होती क्या है। फिर ये भी समझेंगे कि ये किसी भी मैनेजर के लिए जानना इतना ज़रूरी क्यों है। इसके बाद हम कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी और फिशर इफेक्ट जैसे कुछ पावरफुल आइडियाज़ को गहराई से जानेंगे और देखेंगे कि ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं। और हाँ, आखिर में हम इस बड़े सवाल से भी निपटेंगे कि क्या ये सब थ्योरी असल दुनिया में भी काम करती है। चलिए तो फिर उस इंजन को समझने के लिए जिसकी हमने बात की, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं कि ये समता की शर्तें जो सब कुछ बैलेंस में रखती हैं, आखिर हैं क्या भला? कभी सोचा है कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स में जरा सा बदलाव यूरोप की अगली ट्रिप के खर्चे पर कैसे असर डाल सकता है? ये सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, पर इसका जवाब इन्हीं पैरिटी कंडीशंस में छिपा है। अगर एकदम आसान भाषा में कहूं तो पैरिटी कंडीशंस पैसे की दुनिया के लिए फिजिक्स के नियम जैसी हैं। ये बताती हैं कि एक परफेक्ट वर्ल्ड में जहां कोई रुकावट ना हो, हर चीज अपने आप एक इक्विलिब्रियम, एक संतुलन की तरफ बढ़ती है। इसे ऐसे समझिए जैसे कई बर्तन आपस में जुड़े हुए हों। अगर एक में पानी का लेवल ऊपर जाएगा तो बाकियों में भी अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, ये सब तो अच्छा है, पर एक मैनेजर या एमबीए स्टूडेंट के लिए ये सब जानना क्यों जरूरी है? तो इसका जवाब है, ये हर चीज के लिए जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ एग्जाम पास करने की थ्योरी नहीं है। हालांकि हाँ, ये फॉर्मूले एग्जाम में मिलेंगे जरूर। ये तो वो बुनियाद है जिससे ये समझ आता है कि आखिर करेंसी की कीमतें ऊपर नीचे क्यों होती हैं। और सोचिए, जब कोई एक बड़ी कंपनी को चला रहा होगा तो यही कॉन्सेप्ट्स एक कंपास की तरह काम करेंगे जब इंटरनेशनल एक्सपेंशन की बात होगी या मार्केट रिस्क से बचने की कोई स्ट्रैटेजी बनानी होगी। चलिए, अब पहली और सबसे मजबूत कंडीशन को समझते हैं, कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी। इसका सीधा सा मतलब है नो फ्री लंच, मतलब बिना रिस्क उठाए पैसा कमाना नामुमकिन है। अगर कोई मौका सुनने में इतना अच्छा लगे कि यकीन ना हो, तो शायद वो सच नहीं है। मतलब मान लीजिए कोई किसी दूसरे देश में हाई इंटरेस्ट रेट का फायदा उठाने के लिए इन्वेस्ट करता है, लेकिन साथ ही वो अपनी करेंसी के गिरने के रिस्क से खुद को बचाता भी है एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। तो अंत में उसे अपने देश में निवेश करने के मुकाबले कोई ज्यादा पैसा नहीं मिलना चाहिए, रिटर्न बराबर हो जाना चाहिए। लेकिन सोचिए, अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए तो तब जन्म होता है आर्बिट्राज का। कल्पना कीजिए, कोई 1% पर येन उधार ले, उसे डॉलर में बदले, अमेरिका में 5% पर इन्वेस्ट करे और भविष्य की एक्सचेंज रेट को भी लॉक कर ले ताकि कोई नुकसान ना हो। वो जो 4% का फर्क है वो होगा रिस्क फ्री प्रॉफिट। इसी को आर्बिट्राज कहते हैं। और मजे की बात यह है कि जैसे ही लोग इस रिस्क फ्री प्रॉफिट को कमाने की कोशिश करते हैं, वही कोशिश इस इम्बैलेंस को ठीक कर देती है। मानो बाजार खुद ही अपना इलाज कर रहा हो। जैसे जैसे ज्यादा लोग इस मौके का फायदा उठाते हैं, एक्सचेंज रेट्स एडजस्ट होने लगती हैं और धीरे धीरे वो मौका ही खत्म हो जाता है। अच्छा, तो हमने देख लिया कि इंटरेस्ट रेट्स और एक्सचेंज रेट्स कैसे जुड़े हैं। अब इस कहानी में एक और किरदार को लाते हैं, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। और इसके लिए हमें फिशर इफेक्ट को समझना होगा। डोमेस्टिक फिशर इफेक्ट को किसी देश का थर्मोमीटर समझिए। ये कहता है कि अगर महंगाई यानी गर्मी बढ़ेगी तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ेंगे। और इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट दो देशों के थर्मोमीटर को कंपेयर करता है। वो ये कहता है कि जिस देश में ज्यादा गर्मी है यानी ज्यादा महंगाई और ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स हैं, उसकी करेंसी ठंडी पड़ेगी, मतलब उसकी वैल्यू गिरेगी। इसके पीछे का लॉजिक भी बड़ा सीधा है। पैसा हमेशा बेस्ट रिटर्न की तलाश में रहता है ना? तो अगर महंगाई हटाने के बाद देश ए में देश बी से ज्यादा कमाई हो रही है, तो सारा पैसा देश ए की तरफ भागेगा और पैसे का यही बहाव आखिर में दुनिया भर में रियल रिटर्न्स को बराबर कर देगा। ठीक है, तो अब तक हमने अलग अलग पुर्जों को देखा है। अब वक्त है इन सब को जोड़कर पूरी मशीन को देखने का। इसे ही कहते हैं पैरिटी ट्रायंगल। एक स्विस वॉच की कल्पना कीजिए, एकदम सटीक। हर एक पैरिटी कंडीशन उसका एक गियर है। सीआरपी वाला गियर फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स को घुमाता है, फिशर इफेक्ट वाला गियर इन्फ्लेशन को, और ये सब आपस में जुड़े हैं। अगर एक गियर घूमेगा तो वो बाकियों को भी घुमाएगा।
जिससे पूरा सिस्टम एक परफेक्ट बैलेंस में चलता रहता है। खैर, कम से कम थ्योरी में तो ऐसा ही होता है। आइए इस टेबल को जल्दी से देखते हैं। सबसे ऊपर है CIRP, जो इंटरेस्ट रेट्स को फॉरवर्ड रेट से जोड़ता है। फिर आता है फिशर इफेक्ट, जो नॉमिनल रेट को इन्फ्लेशन से जोड़ता है। रियल इंटरेस्ट पैरिटी, जैसा हमने देखा, अलग अलग देशों की रियल रेट्स को बराबर करता है। और आखिर में IFE, जो इंटरेस्ट रेट्स को भविष्य की एक्सचेंज रेट में होने वाले बदलाव की उम्मीदों से जोड़ता है। तो हमने एक परफेक्ट वर्ल्ड की बात की, एक बिल्कुल सटीक घड़ी की। लेकिन सवाल ये है कि क्या असल दुनिया में भी ये इंजन हमेशा इतना स्मूथली चलता है? और इसका छोटा सा जवाब है नहीं, हमेशा नहीं। किताबों में भले ही सब कुछ एकदम फिट बैठता हो, पर असल दुनिया काफी ज्यादा मैसी है। थ्योरी की खूबसूरती और असलियत की उलझन के बीच एक फासला तो है। इन फ्रिक्शंस या रुकावटों को हमारे फाइनेंशियल इंजन में रेत के कणों जैसा समझिए। बैंकों का कमीशन, टैक्स, सरकार के नियम, ये सब गियर्स को फ्री में घूमने से रोकते हैं। इसीलिए सिस्टम हमेशा परफेक्ट बैलेंस तक नहीं पहुंच पाता और आर्बिट्राज के छोटे-मोटे मौके बने रहते हैं, जिन पर काम करना फायदेमंद नहीं होता। और सबूत भी यही कहते हैं। CREP इन सब में सबसे मजबूत है, क्योंकि ये पक्की चीजों पर आधारित है। भविष्य की एक्सचेंज रेट आज ही तय हो जाती है, लेकिन IFE जैसी शर्तें भविष्य की उम्मीदों पर टिकी हैं, जो कि बहुत अनिश्चित होती हैं। इसीलिए वो अक्सर फेल हो जाती हैं, खासकर शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ वो आखिरी विचार है जिसके साथ मैं सबको छोड़ना चाहता हूँ। अगर संतुलन का ये इंजन हमेशा परफेक्टली काम नहीं करता, तो ये जो खामियां हैं, सिस्टम में जो दरारें हैं, उन्हीं में एक ग्लोबल कंपनी के लिए सबसे बड़े मौके और सबसे बड़े रिस्क भी छुपे होते हैं। थ्योरी से असलियत के इन अंतरों को समझना ही असल में इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कला है।